लिंग। देखिए, पढ़िए और समझिए। लड़का चल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पंखा चल रहा है, पतंग उड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द लड़का, चिड़िया यानी प्राणी तथा पंखा, पतंग वस्तुएं संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है। लड़का और पंखा शब्दों की पहचान नर पुरुष के रूप में हो रही है तथा चिड़िया और पतंग शब्दों की पहचान मादा यानी स्त्री के रूप में हो रही है। संज्ञा शब्दों की इसी पहचान को व्याकरण में लिंग कहते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि वस्तुओं, पशु पक्षी, प्राणी और वस्तुओं, इन सब के लिंग निर्धारित होते हैं। जैसे कि पंखा चल रहा है, हम क्या कहते हैं? पंखा चल रहा है। हम ये थोड़ी कहते हैं बच्चों कि पंखा चल रही है, ये नहीं कहते ना पंखा चल रही है, हम कहते हैं पंखा चल रहा है। तो इसका मतलब रहा है यानी ये पुल्लिंग शब्द है। पंखा पुल्लिंग शब्द है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, हम ये थोड़ी कहते हैं बच्चों कि चिड़िया पेड़ पर बैठा है, नहीं कहते ना। हम क्या कहते हैं? चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठी है। इसका मतलब ये है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आ ही गए होंगे। अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा। भाषा के प्रत्येक संज्ञा शब्द की पहचान या तो नर के रूप में होती है या मादा के रूप में होती है। व्याकरण में इसी पहचान को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इसी आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं। भाई बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगी, भेद को प्रकार भी कहते हैं। यदि एग्ज़ाम में आपका ये आए कि लिंग के दो प्रकार बताइए तो प्रकार को ही भेद भी कहते हैं। इसी आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आता है पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द नर या पुरुष जाति के वर्ग में आते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है या पुल्लिंग वर्ग के सदस्यों के बारे में जिन शब्दों का ज्ञान होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे आदमी, दादा जी, ट्रक, हवाई जहाज आदि। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जो संज्ञा शब्द मादा या स्त्री वर्ग के सदस्यों के बारे में बताते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं। या दूसरे साधारण शब्दों में कहें तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे औरत, औरत, दादी जी, रेलगाड़ी, पुस्तक आदि। इस तरह प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग कभी नहीं बदलते, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। अब चलते हैं बच्चों इनके कुछ उदाहरण की ओर। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे चाचा, चाची, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, दादा, दादी, गाय, गायिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। बच्चों, ये शब्द के उच्चारण मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आप जब बार बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आपका जो शब्दों का उच्चारण है वो शुद्ध होगा। तो आप यदि शब्दों का सही उच्चारण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार सुने और उसको शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें। जैसे नाती, नातिन, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चोर, चोरनी, शेर, शेरनी, भील, भिलनी, मोर, मोरनी, ऊँट, ऊँटनी, छात्र, छात्रा, पंडित, पंडिताइन,
पति पत्नी, श्रीमान, श्रीमती, बैल, गाय, माता और पिता।